हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे विद्युत धारा से टॉप 20 हॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलोम। आपका सही जवाब होगा सी एम्पियर। आपका दूसरा सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वॉट। आपका सही जवाब होगा बी वोल्ट। आपका तीसरा सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए जूल, बी एम्पियर, सी वॉट, डी ओम। आपका सही जवाब होगा डी ओम। आपका चौथा सवाल है, एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध होता है। आपका ऑप्शन है ए 0, बी कम, सी अधिक, डी अनंत। आपका सही जवाब होगा डी अनंत। आपका पांचवा सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। आपका सही जवाब होगा जनित्र। आपका छठा सवाल है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? आपका ऑप्शन है ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वॉट। आपका सही जवाब होगा बी वोल्ट। आपका सातवां सवाल है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता? आपका ऑप्शन है ए विद्युत हीटर, बी विद्युत इस्त्री, सी विद्युत बल्ब, डी विद्युत पंखा। आपका सही जवाब होगा डी विद्युत पंखा। आपका आठवां सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए वॉट, बी जूल, सी एम्पियर, डी वोल्ट। आपका सही जवाब होगा ए वॉट। आपका नौवां सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है ए चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 10वां सवाल है, किसी चालक तार की मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दुगना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। आपका ऑप्शन है ए आधा, बी 2 गुना, सी 4 गुना, डी 1/4। आपका सही जवाब होगा ए आधा। आपका 11वां सवाल है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए ओम, बी ओम प्रति मीटर, सी ओम मीटर, डी वाट। आपका सही जवाब होगा सी ओम मीटर। आपका 12वां सवाल है, घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम में, बी पार्श्व क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी पार्श्व क्रम में। आपका 13वां सवाल है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी जस्ता। आपका सही जवाब होगा ए नाइक्रोम। आपका 14वां सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपका ऑप्शन है ए तांबे का, बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, डी लोहे का। आपका सही जवाब होगा सी टंगस्टन का। आपका 15वां सवाल है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए 736 वाट,
बी 746 वाट, सी 756 वाट, डी 846 वाट। आपका सही जवाब होगा बी 746 वाट। आपका 16वां सवाल है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आपका ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम में, बी पार्श्व क्रम में, सी दोनों में, डी किसी में भी नहीं। आपका सही जवाब होगा ए श्रेणी क्रम में। आपका 17वां सवाल है, वोल्टीमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आपका ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम में, बी पार्श्व क्रम में, सी दोनों में, डी किसी में भी नहीं। आपका सही जवाब होगा बी पार्श्व क्रम में। आपका 18वां सवाल है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए विद्युत शक्ति का, बी विद्युत ऊर्जा का, सी विद्युत धारा का, डी विद्युत आवेश का। आपका सही जवाब होगा बी विद्युत ऊर्जा का। आपका 19वां सवाल है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? आपका ऑप्शन है ए भी आई, बी आई स्क्वायर आर, सी भी स्क्वायर बटे आर, डी आई आर स्क्वायर। आपका सही जवाब होगा डी आई आर स्क्वायर। आपका 20वां सवाल है, टंगस्टन धातु का गलनांक लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 2000 डिग्री सेल्सियस, बी 2500 डिग्री सेल्सियस, सी 3000 डिग्री सेल्सियस, डी 3380 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब होगा डी 3380 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, ये थे टॉप 20 VVI एंड हॉट क्वेश्चन। ऐसे MCQs के लिए चैनल माई एग्ज़ाम फाइल्स को सब्सक्राइब करें